अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है। मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सवाल ये है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों है? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहे। और मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं पहले से रिपीट करता जा रहा हूँ कि अदानी जी हिंदुस्तान में रोज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। हम आस्ते 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 देश को ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखा देंगे। ये कौन लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, किस किस स्ट्रक्चर में बैठे हैं। माधवी बुच हमारा पहला उदाहरण था। अदानी जी ने मोदी जी की मदद से बांग्लादेश में काम किया है, श्रीलंका में, केन्या में, वहां पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। तो ये पैटर्न है जहां प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं एंड देन अदानी जी को बिजनेस दिलवाते हैं। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सच्चाई तो आएगी आएगी और हम पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं। वीडियो लीजिए टेम्पो का। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप। यहाँ पर वो बैग आपको दिख रहा है, कैश की भी जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन दे रहे हैं अदानी अंबानी। जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। दिस इज अ क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गॉट टू आंसर एंड जल्दी कराइए ना इंक्वायरी। हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का। मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब इन्वेस्टिगेट करें। हम हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट्स में, सब जगह कीजिए। बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकला, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क। ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है। Slowly, we are going to find different people in this network and expose them to you. By the end of it, India will know who are the people who have hijacked this country. एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। तो ये अडानी का पूरा रिश्वत का घोटाला और जो वारंट इशू हुआ है अमेरिका में वो है क्या, आइए समझते हैं। अडानी जी अमेरिका गए, वहां के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एक कंपनी थी अजोर पावर, उसके साथ साठगांठ की, प्लान बनाया कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। अब उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स से, अमेरिकी लोगों से, अमेरिकन फंड से करीब 25,000 करोड़ रुपए उठाए गए, बड़े बड़े सपने उनको दिखाए गए। फिर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन यहां पर दिक्कत ये आई कि जो बिजली थी वो बहुत महंगी थी, तो सरकारों ने वो लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, जो 25,000 करोड़ रुपए अमेरिकन इन्वेस्टर से उठाए थे उसी में से 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भारत के नेताओं को और अधिकारियों को घूस दी गई। इससे हड़कंप मच गया। अमेरिका का जो मार्केट रेगुलेटर है SEC, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वैसे वहां पर SEC है। SEC और FBI ने अपनी जांच में पाया कि हिंदुस्तान में घूस दी गई है और अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करी गई है। उसके बाद 2 साल तक ये जांच चली। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है उसकी ग्रैंड जूरी ने अडानी के को इंडाइट किया क्रिमिनल इंडाइटमेंट में और एक वारंट इशू किया। मजे की बात यह है कि उस ऑर्डर में यह भी बोला गया है कि गौतम अडानी ने हिंदुस्तान के मार्केट रेगुलेटर सेबी से झूठ बोला और यहां के इन्वेस्टर्स के साथ भी धोखाधड़ी की। लेकिन कितने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में घूस देने का मामला, हिंदुस्तान में सेबी से झूठ बोलने का मामला, अमेरिका में इस पर कार्रवाई हो रही है, अमेरिका इसके खिलाफ एक्शन ले रहा है
अमेरिका में वो मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान में कोई उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। और अचरज की बात यह है कि जब ये सारा मामला सामने आया तो उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूद पड़ी है मानो उन्हीं के हों। अरे मोदी अडानी थोड़ा पर्दे के पीछे रहने दीजिए, पर्दे के आगे तो थोड़ा दूरी बनाए रखते। लेकिन असल में भाजपा के लोग अडानी का बचाव मोदी से भी ज्यादा बढ़कर कर